नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसिया में। तो दोस्तों, आज हमारा जीके सीरीज का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सीरीज सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन खासकर ये यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन अगर ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली ना हो, गांधी जी हो, तो आप गांधी जी टिक कर देंगे। लेकिन अगर दोनों हो, यूसुफ मेहर अली और गांधी जी, तो आप यूसुफ मेहर अली को पहले टिक करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नमक सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? साबरमती से स्टार्ट होता है। कहाँ एंड होता है? तो ये दांडी में एंड होता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व किसने करा इसका, नमक सत्याग्रह का? अब्बास तैयब जी ने करा था। पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, जिसको नीरी कहते हैं, ये कहाँ है? ये नागपुर में है। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख जमाव धारवाड़ तंत्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंवला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। अल्फांसो आम की बात करें, सर्वाधिक निर्यात होने वाला आम कौन सा है? तो अल्फांसो आम है। कहाँ होता है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। दशहरी की बात करें तो इसको मलिहाबादी आम कहते हैं, लखनऊ में होता है। लंगड़े की बात करें अगर तो ये बनारसी में होता है। लंगड़ा आम कहाँ होता है? बनारसी में होता है। ये आम जो है 3-4 वैरायटी, इनको आपको ध्यान रखना है। दशहरी मलिहाबाद, लखनऊ, और लंगड़ा जो है वो बनारसी में। अल्फांसो आम सर्वाधिक निर्यात होता है और ये महाराष्ट्र रत्नागिरी में पाया जाता है। सूरजमुखी की फसल की बात करें तो रबी, खरीफ, जायद, तो मतलब जो तीनों जो तरह की फसलें हैं, सूरजमुखी की फसल 12 मास चलती है। जंगल महल क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ है? तो नोएडा में है। सरकरा संस्थान, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में। तो चीनी जो सरकरा है उसकी जो तकनीकी संस्थान है वह कानपुर में है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात संयंत्र राउरकेला में है, उड़ीसा में है दोस्तों। और ये कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना होती है तो वहाँ पे 3 इस्पात संयंत्र लगते हैं। एक तो उड़ीसा में लगता है, राउरकेला में। दूसरा लगता है दुर्गापुर, जो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। एक छत्तीसगढ़ में भी लगता है। तो ये 3 लगते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसकी मदद से लगा है, तो आपको ध्यान रखना है राउरकेला जो उड़ीसा में है वह जर्मनी की मदद से लगा है। सुनामी पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। लवणीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पे है? गुजरात में है। क्षारीय मृदा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आपको याद रखना है, जहाँ पे गीली मिट्टी होगी, जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, वहाँ क्या होगा? वहाँ पे लवण ज़्यादा होगी। और लवण ज़्यादा होगी, और आपको पता है गुजरात समुद्र के तट के बराबर में ही है, तो वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पे ये मृदा कौन सी पाई जाती है? लवणीय मृदा पाई जाती है। और क्षारीय मृदा हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कुल पशुधन में प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश है। कुल भैंसों की संख्या में प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश है। कुल मवेशियों की संख्या में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो केवल मवेशियां कौन होती हैं? जो बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं। तो उसमें नंबर 1 कौन है? पश्चिम बंगाल है। बाकी पशुधन में और भैंसों की संख्या में हमारा उत्तर प्रदेश है। यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। कन्हैया लाल मणिक चंद्र केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में है। संकीसा फर्रुखाबाद में है। और मगहर कहाँ है? कबीर पंथियों से संबंधित है। तो मगहर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वो किससे संबंधित है? कबीर पंथियों से संबंधित है। और जो संकीसा स्थान है, कभी कभी पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहाँ है? ये फर्रुखाबाद में है।
जीटी रोड किसने बनवाया दोस्तों? ग्रांड ट्रंक रोड इसको कहते हैं, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? ये बनारसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुगलसराय। तो दोस्तों अगर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना तो ये पूछ लेता है ये कितने शहरों से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के 7 शहरों से। ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर यही पूछा जाता कि जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। सहकारी संघवाद, नीति आयोग, जीएसटी। तो दोस्तों सहकारी जो संघवाद है वह हमारे क्या क्या है? नीति आयोग और जीएसटी है। ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग और जीएसटी कौन से बाद हैं? संघवाद है, सहकारी संघवाद है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें ये भाग लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के केवल सभी सदस्य लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं, इसमें विधानसभा नहीं होती है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा, ये हमने कर लिया। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? फुर्सतगंज, अमेठी में। कहाँ है? फुर्सतगंज, अमेठी में। टूरोनिका सिटी किसे कहते हैं? तो ये गाजियाबाद को कहते हैं। आईटी सिटी किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। प्लास्टिक सिटी किसे को कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ये 3 सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गाजियाबाद को कौन सी सिटी कहते हैं? टूरोनिका सिटी कहते हैं। लखनऊ को कौन सी सिटी कहते हैं? आईटी सिटी कहते हैं। प्लास्टिक सिटी किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेगम समरू थी, उन्होंने एक चर्च बनवाया था, तो उसका क्या नाम था? सरदना कहाँ है? मेरठ में। और मेरठ किस लिए फेमस है? आभूषण के लिए भी फेमस है, और स्पोर्ट का जो सामान मिलता है उसके लिए फेमस है। लेकिन आभूषण वाली बात सबको नहीं पता होती है, आपको ध्यान रखना है। आभूषण के लिए भी क्या फेमस है? हमारा मेरठ फेमस है। लिग्नाइट, भूरा कोयला, लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भूरा कोयला कैसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। और भोपाल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे है? तो ये गोथार्ड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। गोथार्ड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम कौन है? बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम कौन है दोस्तों? तो ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। और ओडिशा किस में प्रथम है? तो क्रोमाइट में भी है, लौह अयस्क में भी है। अगर बात करें बाइराइट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में। हमें बॉक्साइट का जरूर पता होना चाहिए। प्रथम ओडिशा है। क्या है? ओडिशा है। ताम्र भंडार में तांबा में राजस्थान है, लेकिन भंडार में। और ताम्र उत्पादन में कौन है? तो उसका ही पड़ोसी कौन है? मध्य प्रदेश कह सकते हैं। स्वर्ण मतलब सोना संचित भंडार प्रथम कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। और यहाँ पे लौह अयस्क भी पाया जाता है। अगर बात करें हीरा उत्पादन में प्रथम कौन है? हीरा उत्पादन तो मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे 3-4 चीजें याद रखनी है। एक बॉक्साइट में उत्पादन में प्रथम कौन है? तो उड़ीसा है। ताम्र के दोनों आपको याद रखने हैं। तांबा के, कि भंडार में राजस्थान है और उत्पादन में मध्य प्रदेश है। और सोना तो आपको जरूर याद रखना है, कर्नाटक में। केजी जब आपने फिल्म देखी है तो वहां से आपको इसको रिलेट कर सकते हो। तो वहां पर भंडार बहुत ज्यादा है सोने का। और हीरे की अगर बात करें तो हीरा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और लौह अयस्क का भंडार, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा था, तो कर्नाटक में भी लोहा और सोना कर्नाटक में है। दोनों का भंडार कहाँ है? तो कर्नाटक में है, लोहा या सोना कुछ भी हो। और उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा में। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एक चीज। यहाँ आपने देखा ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा उड़ीसा में हो रहा है। और उत्पादन देखो लोहा का कहाँ हो रहा है? तो उड़ीसा में हो रहा है। तो कर्नाटक में भंडार है सबसे ज्यादा सोने के, जैसे लोहे के। और उड़ीसा में उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे कि बॉक्साइट और उड़ीसा उसका किसका? लौह अयस्क का। तो दोस्तों आपको ये क्लास आज की कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इसी प्रकार हम कल को तीसरा पार्ट लेके आएंगे और ऐसे 40 पार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।